नाज़रीन TRTV अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, औलाद किस को प्यारी नहीं होती, और बहुत से ऐसे मेरे पास साइलिन आते हैं जो कि बे औलादी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो अल्लाह ताला ने ऐसे ही परेशान हाल लोगों के लिए बहुत आसान रास्ते दिए हैं। ज़िलहज की 7 तारीख़ आएगी और वो हज़रात जो कि औलाद नरीना के ख्वाहिशमंद हैं, तो उन हज़रात के लिए ये एक ख़ास मौका है। 7 तारीख़ ज़िलहज की फ़जर के वक्त में आपने सूरह मुज़म्मिल का विर्द 20 बार करना है और आपने अपने औलाद के लिए दुआएं ख़ास करनी हैं। फिर उसके बाद आपने ये करना है कि खजूर या छुआरा लेना है और उस पर आपने दम कर लेना है। 2 अदद होंगे छुआरे। अब रात सोने से पहले 1 गिलास दूध का और वो 1 छुआरा वो शोहर और उनकी जोजा वो खाएंगे और सो जाएंगे। दूध का गिलास भी आधा आधा दोनों ने पीना है। बिल्कुल इसी तरह से 8 ज़िलहज, 9 ज़िलहज और 10 ज़िलहज ये, और फिर उसके बाद 11 ज़िलहज और फिर 12 और 13, ये इस तरह से आपने ये दिन पूरे कर लेने हैं ज़िलहज के, हज के, यानी कि वो 7 अयाम पूरे कर लेने हैं। उसमें आपने इसी तरीके से ये करना है, रोज़ाना एक मामूल रखना है। आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक इसकी बरकत से आपको औलाद नरीना की नेमत से जल्द अज जल्द नवाजेगा। लेकिन आपने जिस वक्त सुबह सूरह मुज़म्मिल पढ़नी है तो उसमें भी औलाद नरीना के लिए ख़ास दुआ करनी है अपने लिए, और अल्लाह से इल्तिजा करनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा कलमा इस्तग़फ़ार का विर्द करना है दिन में भी। और फिर उसके बाद आपने दुआ करनी है किसके ज़रिए? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सदक़ा से, उनके वसीला से आपने दुआ करनी है, और उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के सदक़ा से, वसीला से आपने दुआ करनी है। और इसी तरह से आपने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के सदक़ा वसीला से आपने दुआ करनी है। तो आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द अल्लाह पाक इन वसीलों को कबूल करते हुए आपकी झोली खुशियों से भर देगा। औलाद नरीना आपको इंशाअल्लाह ताला मिलेगी। तो अल्लाह ताला हम सब का रूहानी मिजाज ऐसे ही बरकरार रखे।